गुना जिला कोरोना अपडेट। 321 कोरोना संक्रमण सैंपल भेजे गए, जिनमें से आज प्राप्त हुई 17 रिपोर्ट्स। सारी रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव, 41 रिपोर्ट्स आना है बाकी। जेसीआई पायोनियर द्वारा रक्त शिविर का आयोजन गोयल भवन चौधरी मोहल्ला में किया गया। 50 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी रहे उपस्थित। जेसीआई गुना पायोनियर एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गुना के संयुक्त प्रयास से आज चौधन कॉलोनी में ब्लड बैंक कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप सुबह 9 बजे से चालू हुआ और दोपहर 2 बजे तक चला। विदित है कि कोरोना संकट के चलते इस समय ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत भारी समस्या चल रही है और डोनर्स आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए ब्लड के क्षेत्र में लगातार सक्रिय जेसीआई गुना पायोनियर ने सोशल मीडिया पर एक लिंक जारी की एवं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ब्लड कैंप आयोजित किया गया और लगातार सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से अपील कर शहरवासियों को इसके लिए प्रेरित किया गया। और आज जेसीआई गुना पायोनियर ने 50 यूनिट ब्लड एकत्रित कर ब्लड बैंक को सौंपा। जेसीआई गुना पायोनियर के सदस्यों ने सभी डोनर्स को अलग अलग समय दिया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी भरपूर पालन किया जा सके। डोनर स्वेच्छा से यहाँ पर आए और उन्होंने अपना रक्तदान किया। इसके अंदर जेसी साथियों ने भी रक्तदान किया और हमारे बीच आज गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन भी उपस्थित हुए, जिनके द्वारा जेसीआई गुना पायोनियर एवं रक्तदान दाताओं को मनोबल प्रदान किया। जेसीआई गुना पायोनियर आप सभी रक्तदाताओं का हृदय से धन्यवाद करता है। आप सब आए और आपने रक्तदान किया। धन्यवाद। आज बड़ा अच्छा मौका है। जेसीआई संस्था द्वारा आज रक्तदान शिविर लगाया गया है और इसमें आपस में दूरी मेंटेन करते हुए मास्क लगा के ही युवाओं को 2-3 को बुलवा जा रहे हैं और ये ठीक 9 बजे से शुरू हो गया है। इस शिविर को खासतौर से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में लगाया जा रहा है और क्योंकि अभी पिछले 1 महीने से जो है जब से ये कोरोना का हल्ला चल रहा था, लोग वहाँ नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो है कई हमारे लोग जो है जिनको थैलीसीमिया है या गर्भवती महिलाओं को एनीमिया है, वो लोग भी परेशान हो रहे थे। तो इससे खासतौर पे यही है कि उनका ब्रेन भी टूटेगा और अब चूँकि व्यवस्था सामान्य हो रही है और लोगों को ब्लड भी मिलेगा और ये ब्लड डोनेशन कैंप भी लगातार लगेंगे। मैं जेसीआई के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पहल में हमारा साथ दिया विभाग का और ये रक्तदान से निश्चित रूप से जो है गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम ये सभी जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अपने मूल कर्तव्यों के साथ साथ ऐसे कार्य भी कर रहे हैं जो उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। कोरोना के विरुद्ध युद्ध की इस मुहिम में अधिकारी कर्मचारियों का समूह प्रतिदिन समय निकालकर गरीब और पिछड़ी बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को सूखी खाद्य सामग्री और पका हुआ भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट, चप्पल आदि भी वितरित कर रहे हैं। मैम, अभी तक 3-4 दिनों में गरीब बस्तियों में आप जो प्रतिदिन जा रही हैं, क्या देखने को मिला और क्या व्यवस्था की गई? जी, हमारी जो पूरी टीम है, हमारे पूरे एम्प्लॉइज़ हैं, हमने एक पूरी टीम का गठन किया है जिसमें हमारे द्वारा सभी के द्वारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक हम लोग कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसी बीच हम लोग कोई भी एक समय निकाल कर आधा 1 घंटा निकाल कर ऐसी बस्तियों का भ्रमण करते हैं जहाँ पर ऐसे लोग निवास करते हैं जो प्रतिदिन कमाकर अपनी रोज़मर्रा की जीवन यापन करते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा प्रतिदिन कुछ सूखे राशन के पैकेट्स प्रदान किए जा रहे हैं, पका हुआ भोजन प्रदान किया जा रहा है और जिन गरीब बस्तियों में जिनके पास चप्पल आदि नहीं होती है
तो हमारी टीम के द्वारा उनको चप्पल दी जाती है। कुछ बच्चे हैं जिनके पास अधिक कपड़े नहीं हैं और वो मतलब बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं, तो उनको हमारी टीम के द्वारा कपड़े प्रदान किए जा रहे हैं। और जैसा कि देखने में आता है कि ऐसी महामारी के दौरान कई बार बच्चों पर ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, उनके पोषण पर बहुत बुरा असर होता है। ऐसे में हमारे द्वारा प्रतिदिन एक बस्ती का चयन किया जाता है और प्रतिदिन वहाँ पर बच्चों को बुलाकर दूध और बिस्किट टोस्ट प्रदान किए जाते हैं। अभी कितनी बस्तियों में और कितने गरीब बस्तियों में जाकर कितने क्या कर लगभग 13 से 14 बस्तियों में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं और वहाँ पर लगभग 1500 सूखे राशन के पैकेट हमारे द्वारा प्रदान किए जा चुके हैं। ये पर्सनल थे सरकार के? जी, मैंने बताया ये पूरी हमारी टीम, ऑफिस के एम्प्लॉयज़, मेरे और सारे कलीग्स, सभी ने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसके अनुसार हम लोगों ने एकत्रित किया और कुछ हमारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा दान में हमको प्रदान किया गया है। तो उसी से मिलजुल कर हमारे द्वारा ये सभी की सहायता की जा रही है। आरोन वन परिक्षेत्र में किसी जंगली जानवर द्वारा गाय का शिकार करने से इस बात की आशंका बलवती हो गई कि विगत दिवस जिस तेंदुए को खैराई गांव में पकड़कर वन विभाग के अमले ने जंगल में छोड़ा था, संभवतः वही तेंदुआ शिकार कर रहा है। अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपने अपने ढंग से सहयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में आज निजी विद्यालय की संचालिका नीता तिवारी द्वारा पुलिस कर्मियों को स्वल्पहार वितरित किया गया। ये एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें कई सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए या आम जनता के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। उसी तारतम्य में नीता तिवारी मैडम है जो सनशाइन पब्लिक स्कूल की संस्थापक हैं। उन्हीं ने आज पुलिस के लिए रिफ्रेशमेंट का जो है प्रोग्राम रखा है, तो उसमें उनकी तरफ से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट नाश्ता रखा है। नानाखेड़ी मंडी में रबी फसल की उपज आने लगी है। हालांकि साथ अधिक संख्या में किसानों के आने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। मंडी प्रबंधक का कहना है कि किसान नियम अनुसार ही कार्य करें। बताएं क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पर? सर अभी तक समस्या यही है कि किसानों की संख्या है वो निर्धारित नहीं है। क्या होता है कि समिति पे कभी कभी ज़्यादा किसान छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारों की व्यवस्था ना होने के कारण किसानों को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ती है। और फिर जो अगले दिन किसान होते हैं वो अगले दिन और आते हैं तो किसानों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी सोशल डिस्टेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी देखने में आया था कि सबसे पहले दिन एक ट्राली आई हुई थी और इसके बाद क्या संख्या बढ़ रही है ट्रालियों की? किसानों स्टार्टिंग में 6 किसानों को SMS किए गए थे। हाँ, लेकिन आज की डेट वो में कहाँ से किए गए थे? ये भोपाल से SMS आ रहे हैं डायरेक्ट। 6 भी SMS भोपाल से आए थे? हाँ, जितने भी SMS आ रहे हैं वो ऊपर संस्था से ही आ रहे हैं, भोपाल से। हाँ, तब क्या आप लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर परेशानी सामना ये करना पड़ा कि किसानों की संख्या निर्धारित नहीं है हमारी। का मतलब है कि जिसके पास संख्या कम है उसको उसी हिसाब से SMS दिए जाएँ। उसी हिसाब से SMS दिया है और ये SMS का सिस्टम संस्था पर ही किया जाए, जिससे उसके हिसाब से वो किसानों को बुला सकें। मतलब अभी क्या हो रहा है सर, छोटे किसानों भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। तो किसानों में कि आप वो भी है कि किसान छोटे किसानों क्यों आ रहे हैं और बड़े के क्यों आ रहे हैं। अगर संस्था से हुआ तो लिमिट से छोड़े जाएंगे कि पहले अगर छोटे हैं तो उनको 20-25 बुला लो, अगर बड़े हैं तो 5-6 बुलाओ उनको। तो ये व्यवस्था लोकल से नीचे से हो सकती है। अब ऊपर से क्या होता है, काउंट गिनती है, अगर बड़े हैं तो भी 20 कर देते हैं। मतलब उनको ये पता नहीं है कौन खरीदार छोटा है और कौन बड़ा है। जी, सबके लिए एक जैसे SMS आ रहा है? एक जैसे SMS आ रहा है, या फिर हमारा जो निर्धारित सीमा है कि हमें ना एक दिन में 800 कुंटल तौल पाएंगे, उस हिसाब से ही हमारे SMS दिए जाएँ, केवल मात्र 800 कुंटल के। उससे ज़्यादा SMS ना दिए जाएँ। अभी क्या है, एक ही दिन में 2-2 हज़ार कुंटल के SMS आ रहे हैं हमें। कौन सा 2000 कुंटल तोलने की क्षमता हमारी अभी वर्तमान में नहीं है। कौन सा केंद्र है आपको? नानाखेड़ी गुना।
गुना रेल विभाग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रेलों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच रेल के पहिए थमना निश्चित ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि रेल आवागमन का सहज, सरल और सुविधाजनक साधन है। हालांकि मालगाड़ियों का परिचालन जारी है। मालगाड़ियों के चलने से सामान की आवाजाही लगातार हो रही है। जब से गुना का रेलवे स्टेशन शुरू हुआ है, आज ये समय पहली बार ऐसा हुआ जब पौन महीने से रेल की आवाजाही बिल्कुल बंद है। सिर्फ मालगाड़ियां यहां पर चल रही हैं। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष विठल दास मीना के नेतृत्व में अनेक लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मीना ने कहा कि चिकित्सकों की हौसला अफजाई करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें वैसे भी 2 दिन पहले मुझे महाराज सिंधिया का टेलीफोन आया और उन्होंने बताया कि जो कोरोना की जंग से जो डॉक्टर, पुलिस और जो भी जितने भी विभाग लगे हुए हैं, इनका सभी गुनावासी इनका सम्मान करें और इनका हौसला अफजाई करें। और आज जो हम घर में बढ़िया सुखी बैठे हैं, वो सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग की बदौलत हम सभी सुखी हैं। और अभी तक गुना में एक भी कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया। ये गुना के बहुत बड़ी भाग की बात है। धन्यवाद। शहर में जगह जगह आज प्रशासन द्वारा एक नया प्रयास किया गया। शहर में जगह जगह चौराहों पर प्रधानमंत्री के संदेश को रोड पर पेंट से लिखवाया गया। रोड पर लिखा गया, देश अगर बचाना है, कोरोना को मारना है, हम सभी को घर में रहना है। जिले के म्याना क्षेत्र की इमझरा ग्राम पंचायत में अनेक ग्रामीणों को ना तो राशन मिल पा रहा है और ना ही अन्य कोई सहायता। इस हादसे की शिकायत ग्रामीणों की ओर से गत दिवस एसडीएम को भी की गई। तुम्हारा नाम क्या है? गाँव का नाम? इमझरा। अच्छा, तुम्हें कुछ खाद्यान्न मिला है? मिला। कब मिला है? 8 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। अच्छा, पैसे वैसे लगे? नहीं लगे। मतलब फ्री मिल रहा साहब? फ्री साहब। अच्छा, कंट्रोल पे कैसे माल बट रहा हो? बढ़िया बट रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम्हारा क्या नाम? कमला भाई। गाँव का नाम? बल्लापुर। अच्छा, तुम्हारी कंट्रोल कहाँ पे? इमझरा। अच्छा, तुम्हें कोई राशन वासन मिला है अभी? मिला है। कितना? 16 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल। अच्छा, पैसे भी लिए कि नहीं लिए? पैसे नहीं लिए, घर से बुला के ले गए थे, हमको बढ़िया बांटा है। मेरा नाम पुष्पेंद्र गुरुवंशी है। मैं इमझरा कंट्रोल का संचालक हूँ और मेरा गांव भी इमझरा है। और यहाँ पर लोगों में एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि सभी लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। फ्री राशन की एक अलग से लिस्ट आई है फूड विभाग से, और जिसमें हमारे यहाँ के 6 लोगों का नाम था। उन 6 लोगों को वितरण हो चुका है, जिसकी मैंने रजिस्टर से आपको पुष्टि कर दी है और उन लोगों की बाइट भी आपको दे दी है। बस मेरा यही कहना है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो कितने लोगों की लिस्ट आई थी? 6 लोगों की। 6 लोगों की। तो आपने उनको कितना सामान दिया? जो भी उनकी पात्रता पर्ची में जितना सामान आदेश आया था हमें, उस हिसाब से हमने दे दिया और उनकी बाइट भी मैंने आपको भेज दी। और आप चाहें तो फूड अधिकारी से भी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसे गांव में कुछ हैं लोग ऐसे जो कि झूठी अफवाह फैला रहे हैं, सभी लोगों में बेमनुस्ताई फैलाई जा रही है। बस उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। आपके पास क्या आदेश आए थे? हमारे पास आदेश आया था कि एक लिस्ट आई थी ऊपर से फूड अधिकारी द्वारा कि इन लोगों को आपको वितरण देना है फ्री में, इनसे पैसे नहीं लेना है। और उसमें 6 ही लोगों के नाम थे, उन 6 को हम वितरण कर चुके हैं। इसके अलावा कोई हमें इसका आदेश आया नहीं था। पवरी तहसीलदार मोहित जैन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए का काटा गया चालान। गुना पुलिस की सफलता। नाबालिग की चोरी छुपे वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करने का आरोपी श्री राम मीना को किया गया गिरफ्तार। एक पुराने प्रकरण में लंबे समय से फरार रहने पर जिसकी गिरफ्तारी पर था 3000 रुपए का इनाम घोषित। थाना चाचौड़ा पुलिस की कार्यवाही। 14 अप्रैल को थाना चाचौड़ा में संतोष चौकसे द्वारा अपनी लड़की का किसी राम मीना नाम के व्यक्ति द्वारा वीडियो
बनाकर अपशब्दों के साथ टिकटॉक पर वायरल कर दिया था, जिस पर से अपराध क्रमांक 177/20 धारा 509 IPC एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी राम मीना पुत्र मंटी लाल मीना निवासी बरखेड़ी माफी को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ पूर्व से भी एक अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें इसकी ये फरार था और इस पर 3000 का इनाम भी घोषित था। उस अपराध में भी गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज। कोतवाली पुलिस ने फिर बनाए 2 दुकानदारों के चालान। पतंगबाजी दुकान खोलना पड़ा महंगा, ASI योगेश शर्मा ने की कार्रवाई। NFL के आशीष जैन ने ट्विटर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ट्वीट कर अपनी बेटी की कोटा में सुरक्षा की मांग की एवं घर वापसी के लिए कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से बात करके उनकी बेटी अंशिका जैन की सुरक्षा एवं शीघ्र घर वापसी का आश्वासन दिया। गुना कोरोना की जंग में हारे इंदौर TI देवेंद्र चंद्रवंशी की शहादत पे पुलिस अधीक्षक तरुण नायक और अन्य स्टाफ द्वारा SP कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जामनेर में जूतों की दुकान पर लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जिलाधीश S विश्वनाथन द्वारा शहरवासियों को एक आदेश के तहत कुछ छूट प्रदान की गई। उसके तहत दूध, डेयरी, फल सब्जी, किराना, किसानों से संबंधित दुकानें सहित कुछ अन्य प्रतिबंध हटाए गए। वहीं कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहन शहर में वर्जित हैं। अच्छा लग रहा है सर, 1 महीने से बंद पड़ी हुई थी दुकान और काफ़ी दिनों से परेशान है। बच्चों को पेट पालन नहीं हो पा रहा था हमारे को और भूखे प्यासे मरे हुए थे हम, इसलिए आज खोली हमने। बहुत अच्छा लगा, 1 महीने बाद आए, काफ़ी दिनों से परेशान है और खुल जाए तो अच्छी बात है। सर बहुत बहुत आभारी हूँ आपका भी और अपने प्रशासन का भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और ये लॉकडाउन चल रहा है, उस उपलक्ष्य में कभी डेयरी खुलती रहती है, सांची दूध है मेरे पास, सांची दूध का बचक हूँ मैं। प्लस किराने की दुकान आज से चालू की है मैंने, सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक। और बहुत बहुत ठीक है, सब लोगों की अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं, जब तक हमारे पास हैं जब तक हम सेल कर रहे हैं, पर आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार के आदेश के तहत इंदौर न जाने वाले जिले के 2 डॉक्टर्स पर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें से डॉक्टर R.K. नैयर पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। वहीं डॉक्टर विवेक मांझी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। हरिनंदन कॉलोनी में नलों से आ रहा गंदा लाल पानी, कॉलोनी वासी लाल पानी पीने को है मजबूर, नहीं हो रही कोई सुनवाई। लाल पानी आ रहा। नल कितने बजे आते हैं आपके यहाँ? 5 बजे। तो पूरा लाल पानी आ रहा है? हाँ, शुरू से ही आता है। ये समस्या कितने दिनों से आ रही है? कितने दिनों से आ रहा है लाल पानी? 3 दिन हो गए। 3 दिनों से आ रहा है। बाहर से पानी ला नहीं पा रहा है, लाल पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं, कहीं बाहर जा नहीं सके, बहुत परेशान है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए नलों के बिल का भुगतान हुआ शुरू। सभी को सूचित किया गया कि समय पर अपना बिल का भुगतान करें। के कारण अभी बंद था, आज 20 तारीख से ही चालू किया है नल का बिल जमा करना, और उसमें वो सामान्य दूरी बना के रखने का ही सबको बोला गया है, इसलिए सब सामान्य दूरी बनाकर ही एक एक करके लाइन में आ रहे हैं और अपना बिल जमा कर रहे हैं। ठीक है, जल प्रकोष्ठ नगर पालिका गुना द्वारा। RPF के 26वें दिवस पर आज रेल प्रशासन द्वारा गरीब लोगों के लिए वितरित किया गया भोजन। RPF का ये 26वां दिवस है। देखिए आप हरनाम सिंह जी यादव उप निरीक्षक हैं RPF के, और 26 दिन लगातार इनको हो गया, 27वां दिन है, लगातार ये
यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। इनके लिए बहुत साधुवाद, इनके लिए बहुत साधुवाद और ऐसी भावना हम सभी की बनी रहे। लॉकडाउन में चोरी की बढ़ती घटनाएं। विकास नगर में किशन लाल मास्टर लोहारी वालों के यहां से चोर जेवरात सहित हजारों की चोरी कर ले गए। लॉकडाउन में गांव में फंसे हुए थे घर वाले। कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरों और उनके परिवारों तक गोधार्मिक वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिसमें कच्ची सामग्री सहित गरीब बेसहारा लोगों को हरी सब्जी, दाल, तेल, मिर्च और मसाला भी उपलब्ध करा रहे हैं। संस्था के द्वारा हर रोज करीब 150 चिन्हित गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को कच्चा राशन उपलब्ध करा रहे हैं। गुनानगरी निकाय क्षेत्र में वितरित किए गए अब तक खाद्य सामग्री के लगभग 2 लाख से ज्यादा पैकेट। आइए दर्शकों, मुलाकात करते हैं एक गीतकार से, अंकित जैन से, जो कि लॉकडाउन के पीरियड में अपना समय कैसे गुजार रहे हैं। पहले वो अपना कुछ संगीत सुनाएंगे। धन्यवाद। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अंकित, कैसे गुजर रहा है समय? तो सबसे अच्छी बात तो ये है लॉकडाउन की कि घर पे समय दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा है कि हम ज़्यादातर बाहर रहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले में पूरे देश भर में जाते हैं, अलग अलग जगह पर शो होते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से हम लगातार घर पे ही हैं। ये पॉजिटिव है कि हम घर पर समय दे पा रहे हैं। ये पूरा सीजन जो है गीत संगीत के लिए और शादी पार्टियों का कार्यक्रम बन जाए, तो अभी आगे भी 1-2 महीने ऐसा ही रहेगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या परेशानी है? मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी यहीं पर है कि लॉकडाउन का हम हर निर्देश का पालन कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, लेकिन उसके अपोजिट अगर देखा जाए तो हमारा काम जो हमें ज़्यादातर करना पड़ता है लोगों के बीच में जाके, अभी बंद है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा काम पूरा सीजन पर निर्भर है। आप भी जानते हैं कि शादी इवेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो गायक हो, चाहे वो वादक म्यूजिशियन हो, या वो काम करते हो फोटोग्राफी का, या फिर वो किसी भी तरह से ऐसे कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होते हों, उनका काम आने वाले समय में भी जब लॉकडाउन हट जाएगा, मुझे लगता है कि शायद दुकानों को खोलने की अनुमति मिल जाए, ऑफिस भी खुलने ही वाले हैं, और शायद कारखानों को भी अनुमति मिल जाए, लेकिन जब तक ऐसे आयोजन जो होने की परमिशन नहीं मिलेगी, हाँ, जब तक शादी समारोह होने की परमिशन नहीं मिलेगी, हमें तो बैठना पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक अनुमान है लगभग 5-6 महीने हमें बैठना पड़ सकता है। तो ऐसा आर्थिक संकट आज से ही हमें दिखाई दे रहा है आने वाले समय में कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। मैं तो यही अपील करूंगा कि मैं और मेरे बहुत सारे लोग आज बैठे हुए घरों पे, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है, क्योंकि कलाकार को महीने में भी 2-4 दिन, 5 दिन का भी 10-15 दिन ही काम मिलता है। तो मैं अपील करूंगा सरकार से, इतने सारे लोगों को वो ध्यान दे रही है, तो कलाकारों को या इस कला फील्ड से जुड़े हुए लोगों पर भी वो ध्यान दें, ऐसी नीति बनाएं कि कुछ आर्थिक मदद हो सके, जिससे वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला सके। कोरोना के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को लॉकडाउन के दौरान? मैं तो एक ही निवेदन करूंगा जो मैं खुद पालन कर रहा हूं, और मैं आपसे वही कहूंगा कि मैक्सिमम टाइम आप घर पर रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और साथ साथ में जो भी सरकार निर्देश देती है उनका पूरी तरह से पालन करेंगे तो हम आने वाले समय में बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
कोई और नहीं रे, कोई और नहीं, कोई और नहीं रे, कोई और नहीं। भोलेनाथ से बतनाला, कोरोना से बचाने वाला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हूँ ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। भोले नाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सभी कलाकारों के माध्यम से और मेरे साउंड वाले भाई जितने भी गुनाह में हैं, उन सभी के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि सरकार जिस तरह किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग की ओर ध्यान दे रही है, उसी तरह हम कलाकारों की ओर भी सरकार ध्यान दे, उनके लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। और जो कलाकार किसी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ नहीं है, उनकी ओर सरकार ध्यान दे बस। और कोरोना के लिए क्या बोलेंगे? कोरोना के लिए सभी लोग अपने हाथ कम से कम 20 मिनट तक धोएं और मुंह को और नाक को ढक के रखें। किसी भी अन्य सदस्य के संपर्क में ना आए जो जिसको हम नहीं जानते हैं। विशेष करके हमारे वृद्धों का और बच्चों का ध्यान रखें। एक और संगीतकार राम शर्मा से बात करते हैं। राम, कैसा समय कट रहा है आपका लॉकडाउन में? लॉकडाउन में बिल्कुल घर पे बैठे हैं सब, किसी प्रकार से 1 रुपये की अर्निंग नहीं है। और जो मज़दूरों से बुरी कंडीशन हम लोगों की है, मज़दूरों को पर डे 300 रुपये मिलता है। हम लोग हफ्ते में सुंदरकांड या भक्तांबर या किसी अन्य माध्यम से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन प्रोग्राम कर पाते हैं। अभी 1 महीने से ना 1 रुपये मिला। घर की और परिवार की कंडीशन एकदम बेकार है। और जो व्यापारी हुआ या मजदूर हुए, इन लोगों को तो लॉकडाउन के बाद में कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद में संगीत वालों की कंडीशन रहेगी कि इनके महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने कैसे कटेंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कुछ पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सभी को कोरोना से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ यहाँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। नीलम राठौर, एज 45, गुना। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। गुना फाइट इन कोरोना। जय हिंद दोस्तों, मैं MP 18 SDA 223126 कॉर्पोरल गौरव सिक्का, गवर्नमेंट PG कॉलेज गुना, D कंपनी 35 MP बटालियन NCC की ओर से सभी कोरोना वॉरियर्स व हमारे सम्मानित नागरिक गणों का आभार करता हूं, क्योंकि इन्हीं के अचूक प्रयासों से आज हम इस महामारी से लड़ने में सशक्त हो रहे हैं। मेरा मानना है कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। बस इसी जागरूकता को मैंने कुछ शब्दों में पिरोया है। गलती के लिए माफ करें। इस मिट्टी ने दिया है सब कुछ,
कर्ज इसका कब तुम चुकाओगे। मिट्टी की गुड़िया में तुम पत्थर बनकर टकराओगे। मिल जाएंगे सब मिट्टी में। फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर ना अपनाओगे, ना फेस मास्क बिन हाथ धोए, ना कोरोना से बच पाओगे। मुंह छुए और आंखों में हाथ तुम कोरोना पास बुलाओगे। मानो अगर तुम बात ये, घर पे जो तुम टिक जाओगे। हाथ जोड़कर करके नमस्ते, तुम साफ ही कोरोना को भगाओगे। बिन हथियार के तुम मित्रों जंग ये जीत जाओगे। करके प्रयास इन बातों के साथ देश को कोरोना मुक्त कराओगे। जय हिंद, जय भारत।